ओपन करें। बहुत कम आवाज है यार, आप असली केडी तो नहीं हो भाई, वो इतना तेज चिल्लाता है कि ईयरफोन हटाना पड़ता है। क्या मतलब है यार, ये स्क्रीन हटा के देखो। आ रही है आवाज? स्क्रीन, हेलो। हाँ आ रही है। हाँ हाँ बोलें। हाँ जी, क्या हाल है? ये बढ़िया है, एकदम दुरुस्त अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, इससे पहले मैं कोई बात करूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं खामोशी से इतना विचलित किया कि अगर मैं बात कर तो मुझे डिस्टर्ब ना करे, जैसे मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। ना बात करे, चाहे वो मिर्जा गालिब हो या कोई भी हो, तो मैं बात इसीलिए मैं अभी करूंगा। बाकी लोगों को बैक स्टेज कर दे रहा हूँ, ताकि सिर्फ हाँ सिर्फ हम और आप बात करें, इसलिए मैं बाकी सभी लोगों को बैक स्टेज कर रहा हूँ। चलो, बेहतरीन हो गया। किधर गया? खुद गायब हो गया है, दीनी। इतना हेलो। जोश में था, ओ, इतना जोश मैंने में कहा था कि क्या खुद खुद को ही भी बैक चले स्टेज कर दिया। चले गए? चले चले ठीक हो। चले, हाँ। ये हुई ना बात यार। अच्छा यार, मैं इससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी की भी कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता, ना किसी राम कृष्णा बुद्धा की। ठीक है, अगर किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे गुस्ताखी की, अहले बैत की, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बोलते हैं, या अल्लाह ताला की गुस्ताखी की, तो मैंने कृष्ण और राम को भी बुरा कहना है। इसलिए प्यार प्यार से बात करते हैं, प्यार प्यार से, ठीक है। कोई गुस्ताखी नहीं अभी यहाँ यहाँ पे देखिए, चलेगी। अभी यहाँ सिर्फ कल। आप और मैं हैं, ठीक है, और मैं किस तरह बात करता हूँ ये भी बाद में कॉलर से पूछवा दूंगा, आपको जवाब मिल हम्म। जाएगा। नहीं, जी। मैं कोई मसला नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ। आप दो, या मैं ये वैसे एक नॉर्मल बात करेगा तो फिर वो हिंदुओं के खुदाओं को गाली देने का जिम्मेदार फिर वही होगा। अच्छा दीनी, मुझे ना एक छोटी सी बात समझ नहीं आई। मैं अभी जब आपके चैनल पे आ रहा था ना, तो मुझे ना हम्म। ये आपका लोग, अभी अभी जब मैं दोबारा यार्ड से लॉग इन हुआ हूँ ना, आपके स्टेज पे आया हूँ, तो लोगो नजर, मैं लोगो देख हो गया, इस पे लिखा हुआ है कट्टर मुनाफिक। आप मुनाफिक हैं? हाँ हाँ, रुको 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 रुको। दरअसल चेंज कर जा रहा हूँ, कई बार नेटवर्क की वजह से हट जाता है लोगों, तो फिर चेंज करता हूँ, दूसरा तब आ जाता है। अब आ गया, बोलें। चले ये बताएं, हेलो। अभी जो मैंने वाजिद साहब की जो वीडियो, भाई मैंने म्यूट नहीं किया, बाद में शोर मचाओगे आप, मैंने म्यूट किया, पहले बता रहा हूँ मैंने आपको म्यूट नहीं किया है। ठीक है, बात यार, ये बार बार नून मुस्लिम जुड़ रहे हैं भाई, क्यों ब्लॉक होने को मजबूर हो रहे हो यार, मैं हटा रहा हूँ, बार बार जुड़े जा रहे हो यार। हाँ केडी भाई, इंसानों की हाइट कम हो रही है हजरत आदम के बाद से, या वही है, या बढ़ रही है, क्या है इन तीनों में से बात? मेरी आवाज, अरे आप म्यूट है भाई, अकेले बोलोगे अकेले सुनोगे, अनम्यूट करो अनम्यूट करो। अरे अनम्यूट करो हजरत। चले कोई बात नहीं, उनका शायद नेटवर्क का इश्यू होगा, क्योंकि मुझे पता, वो आमतौर पर पूरे शोर शराबे के साथ बोलते हैं, तो आज आवाज में थोड़ा मसला लग रहा है, तो कहीं ना कहीं वो नेटवर्क का मसला है। अच्छा हाँ सुहेल भाई, जरा आप बोलें, आप जी सर। मुस्लिम हैं? सर आपको। जी सर। जी। तो सर, तो अगर हाइट छोटी भी हो रही है तो इसको आपसे मसला क्या है? नहीं, लेकिन वाजिद साहब ने बोला था कि हाइट वही है जो आज के इंसानों की हाइट है, आदम हजरत आदम की हाइट भी वही थी, ठीक है, और तब से नहीं वही सर, हाइट है। शायद आप समझना ही चाहते। उन्होंने कहा कि जो मेन हाइट है, ओरिजिनल हाइट, वो सबकी सेम है, लेकिन आलम अरबा में, लेकिन जो दुनिया है उसमें नहीं हाइट नहीं, दुनिया छोटी दुनिया होती दुनिया जा की रही बात है। हो रही है, दुनिया की बात हो रही, बोलो तो मैं दोबारा वो से चला दूं जहां मेरी वाजिद साहब से बात हुई है। मैंने पूरी वीडियो देखी, उन्होंने हमेशा यही कहा कि जो आलम अरबा है वहां पे सबकी हाइट सेम है, लेकिन जब इंसान दुनिया में आता है तब उसकी हाइट छोटी हो रही है दुनिया रुक जाए यार, इसका मतलब आपने ध्यान से सुना नहीं, मैं दोबारा चला देता हूँ भाई। वो बार बार आलम ये रवा की यार बात कर बता, तो रहे हैं। भाई यही दिक्कत है आपके साथ, रुक जाओ यार, हाँ। ये बहुत बड़ा मसला है यार आपके साथ, ऐसे थोड़ी होता है। अगर कोई टाइम अगर काउंट करेगा तो पता चलेगा कि एक तरफा 60% टाइम में वकास भाई ने बोला होगा, क्योंकि अपना हिस्सा भी बोलते हैं, दूसरे का भी हिस्सा बोलते हैं। चलो ठीक है, अगर उन्होंने कहा भी, मैं इस बात को नहीं मानता। ठीक है, उनसे रुक गलती हो जाए गई हो या फिर आपको समझने में गलती हो गई हो, कह नहीं सकते। हाँ तो आप समझा लेकिन जहां तक दीजिएगा ना, मैंने अभी सुना रुक था। जाए। हाँ ये लो।
मतलब दुनिया में आने से पहले आदम की हाइट ऐसी थी, बाद में तो ऐसी चली आ रही है। जी चले लर्नर यहाँ भाई से मुकम्मल आ जी, जाएगा, मैं तो ये आप बंदा हटेगा। पढ़िए, आप कुरान पढ़े हुए, आपको कुरान पढ़ना चाहिए। और कि जिस तरीके से लर्नर आप लिखे भी है तो आपको लर्न करना चाहिए। आप क्वेश्चंस जो आपने किया बहुत ही अच्छे तरीके से किया, उसके लिए शुक्रिया। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि कुरान को भी पढ़े, और इस तरीके के जो हमारे स्ट्रीम्स है, चाहे मुफ्ती साहब के और भी मतलब स्ट्रीम्स है, उसमें जुड़ के जो भी सवाल रहे उसके पूछे। और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपको सही चीज की तरफ रहनुमाई करे। शुक्रिया लर्नर भाई आप जुड़ने के लिए। दीनी भाई आए हुए हैं, तो दीनी भाई को ऐड हम करेंगे। और दीनी भाई को पहली इंस्ट्रक्शन मेरा है अभी आप सवाल ध्यान से सुन लीजिएगा, बीच में ना मैं टोकूंगा ना आप टोकेंगे ना कोई टोकेगा, फिर हम बात करेंगे वीडियो होने के बाद। कि आप क्योंकि डिबेट में तो हार चुके हैं, तो यहाँ पे आप फिर से आके डिबेट तो मत ही कीजिएगा। तो आपका कुछ सवाल है डिक्लाइन ऑफ एक्स मुस्लिम्स के ऊपर में, या कुछ स्टेटमेंट है कि किस तरीके से आपका डिक्लाइन हुआ, वो जो हाथ बताना चाहते हैं, तो आप जरूर बताएं, आप शेयर करें हमसे। जी दीनी अभी भाई। अंदर की थोड़ी देर मालूमात पहले ये सारी बात इन्होंने बता दी, अंदर की मालूमात। जी अंदर की बातें अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें। नहीं, एक्चुअली थोड़ी देर पहले मुफ्ती साहब ने एक आर्गुमेंट दिया था, वो एक बंदा आया था, वो इवोल्यूशन से जुड़े हुए सवाल पूछ रहा था। जी हाँ, तो मुफ्ती साहब ने बोला कि नहीं, वो मतलब दुनिया में आने से पहले आदम की हाइट ऐसी थी, बाद में तो ऐसी चली आ रही जैसी है। हम्म और तो आप सही बुखारी 3326 खोले जरा एक बार। सही बुखारी 3 क्या है उसमें? उसकी लास्ट 2 लाइन्स चाहे तो आप पूरा पढ़े, कोई मसला थ्री नहीं है, लेकिन जो थ्री मेरा टू मुद्दा है। सिक्स 3326। जी जी, सही बुखारी की। जी जी हाँ तो ठीक है। आपके तो सामने है ना जी। लम यज़लिल खल्क़ु यनक़ुसु हत्ता अल-आन, आखिरी जुमला है ना जी। जी जी तो इसमें क्या मसला है? अब आपने इसका तर्जुमा जो ये मैं किया है, पीपल हैव बीन डिक्रीजिंग, ये तर्जुमा जो लिखा हुआ है मैं वही पढ़ रहा हूँ। पीपल हैव बीन डिक्रीजिंग इन स्टैच्यूर सिंस आदम्स क्रिएशन। अच्छा जी, हम्म, ये है, एक मिनट। मैं तो सही तर्जुमा थोड़ा बुखारी पढ़ देता हूँ, हाँ आप पढ़ लीजिए। अरेबिक पढ़ते रहो जी इधर। जी हाँ, जी उन्होंने रहमतुल्लाह का जुमला बढ़ा दिया, बस जो कोई भी जन्नत में दाखिल होगा वो आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल और कामत पर दाखिल होगा। हम्म आदम हम्म अलैहिस्सलाम के बाद इंसानों में अब तक कद छोटे हो रहे हैं। हम्म हम्म ठीक है, तो सही। तो इसमें क्या मसला है? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक जो है वो 60 हम्म ज़रा पर हुई। अब हम्म जब इस दुनिया में आ गए तो कद छोटे हो रहे हैं, 60 ज़रा के तो नहीं हो हाँ, रहे ना। ये क्या मसला है? नहीं नहीं, आदम अलैहिस्सलाम के बाद से अब तक कद छोटे हो रहे हैं, ठीक है। वो आपने बोला हाँ, था, वो तो उस टाइम शुरुआत से ही लगभग कद ऐसा ही है इंसानों का। ये मैंने आपको यानी शुरुआत का मतलब हजरत आदम से नहीं, इस दुनिया में आने के बाद। इस दुनिया में हाँ, इस आने के दुनिया में। बाद, चूंकि लाइफ तो पहले शुरू हो चुकी है ना, लाइफ तो आलम अरवाह में शुरू हो चुकी। इस दुनिया में जो जिंदगी है वो इस दुनिया की जिंदगी है। हमारी लाइफ इस दुनिया से लिमिटेड नहीं, कनेक्टेड नहीं है खाली। पहले से लाइफ चली आ रही है और आगे तक चलती रहेगी। तो हर तो ये जगह और उस माहौल के कद एतबार से वो कद्दो कामत रहेगा। आगे भी तो कद जाकर छोटे उस कद्दो कामत के अंदर तब्दीली आएगी। तो कद छोटे मतलब ये आलम अरवाह में हो रहे हैं या दुनिया में आने के बाद से कद छोटे हो रहे हैं अब तक? इसमें इस हदीस के अंदर कोई वजाहत नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम, देखो एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, सवाल इसी हदीस हम्म के बुनियाद पर। आपने जाहिर है कि यानी अच्छी हदीस पॉइंट आउट की है। इसमें शुरू में ही इसी हदीस के अंदर ये बात आ हम्म रही है कि अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया वतूलुहु, जबकि उनकी हाइट 60 ज़रा थी, ठीक है। हम्म और उस वक्त कहा कि जाओ और इन फरिश्तों को सलाम करो। ये वाकया कहाँ हुआ? क्या इस दुनिया में हुआ? ऊपर आलम अरवाह या जो भी उस दुनिया से हटके। इस दुनिया से पहले का जो माहौल होगा वहां पर हुआ, जन्नत में हम्म हुआ, आलम अरवाह में हुआ, ये हम नहीं जानते, लेकिन बहरहाल इस दुनिया से पहले हुआ, वहां पर ये वाकया हो रहा है। हम्म उन्होंने हम्म सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह का, फजादू, उन्होंने रहमतुल्लाह का इजाफा किया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो जन्नत में जाएगा वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कदो कामत पे जाएगा, यानी 60 ज़रा। वहां जन्नत का माहौल यही है। फलम यज़लिल हम्म खल्क़ु यनक़ुल आन। अब वहीं से जो भी अरवाहें आ रही हैं, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुकम्मल औलाद पैदा हो चुकी,
आलम अरवाह में, आखिरी इंसान तक पैदा हो चुका है। लेकिन जब इस दुनिया के अंदर आ रहा है तो इस दुनिया में वो इस दुनिया के माहौल के एतबार से आ रहा है। ये इस हदीस की का जो आखिरी लफ्ज है, आखिरी जो जुमला है, वो पहले जुमले के मुताबिक है, क्योंकि बात चल नहीं रही है, वो तो लीजिए बात आलम जो चल रही अरवाह है, में लीजिए बात जो चल रही है वो इस दुनिया में आने से पहले की चल रही है। ये बात कहाँ से पता चली आपको कि ये बात दुनिया में आने से इसी पहले की हदीस चल से, रही है? क्योंकि इसी हदीस से, नहीं, क्योंकि आलम अरवाह लीजिए आलम जो वाकया आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सलाम करने का है वो इस दुनिया में नहीं हुआ, ये तो आप भी मान रहे हो। नहीं, कद जैसे वो क्या नाम है, आलम अरवाह में तो सब आदम की हाइट के होने ही होने हैं, ठीक है। तो घटने का जो सिलसिला होगा वो तो दुनिया में हो रहा है ना। हाँ, तो जो जो दुनिया में या आ वहीं से रहा घटाया है जा रहा है। वो घटकर आ रहा है ना। जो जो दुनिया में आ रहा है वो आज तक घटकर आ रहा है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल, जो उसका जो कद्दो कामत है, क्योंकि ये वाली जो लाइफ है ये तो मुख्तसर है, 60-70 साल 80 साल की है। इससे पहले लाखों साल से इंसान मौजूद है आलम अरवाह में, और आगे हमेशा हमेशा मौजूद रहेगा। तो उसका जो ओरिजिनल कद है वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला है। इस दुनिया में आज भी अगर कोई पैदा होगा तो वो अपने इस इंसानी जो मौजूदा दुनियावी कद है उसके मुताबिक पैदा होगा। इस जुमले में क्या मसला है? हाँ, तो दुनिया में ही कद छोटे हो रहे हैं ना, ऊपर तो बराबर है ये आदम आपने के कैद लगाई है कद। ना, जो जो इस नहीं। दुनिया में आ रहा है, ये आप कैद लगा रहे हो। जो जो इस दुनिया में आ रहा है वो उस कद से जो आलम अरवाह में है, जो इस दुनिया से पहले वाली दुनिया में है, उससे शॉर्ट होकर आ रहा है। जो जो इस दुनिया में आ रहा है, बिल्कुल अच्छा, वाज़ेह बात है। कद वहां मतलब वहीं से छोटे करके भेजे जा रहे हैं। इसलिए कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अगर कद 60 ज़िरा है और उनकी सारी औलाद का 60 ज़िरा है वहां पर, और यहां से जाने के बाद भी होगा, तो इसका मतलब इस दुनिया में हर एक बच्चे का जो कद है वो यहाँ के माहौल के एतबार से है। ये अल्लाह ताला की तो तखलीक है, उसकी मर्जी है। तो और उस वक्त से तो इस हदीस में आपने ये इजाफा किया है कि इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद से लेकर आज तक कद छोटे होते आ रहे हैं, ये आप इजाफा कर रहे हो। और नहीं, उसकी अभी वजह तो यह है कि आपने आप लोगों की आदत यह है कि आप एक सेंटेंस को देखते हो और वहां से उसको समझने की कोशिश करते हो, जबकि पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग है। नहीं, देखें उस जो क्या नाम है, ये जो बोल रहे हैं आप आलम अरवाह वाली बात कि वहां सब कुछ पहले ही बनाया गया हुआ है, वहां तो कद आदम के बराबर होना है, पहले भी था बाद में भी होना है, ठीक है। लेकिन कद छोटे हो रहे हैं कहाँ पे? इस दुनिया में दुनिया बताया में तो हो रहे मैंने, हैं ना, दुनिया में, लोगों यानी के सामने ना। जब दुनिया में एक बच्चा पैदा होता है तो वो उस कद के ऊपर नहीं होता जो उसका पहले या उस कद के एतबार से जो आगे होगा, या उसके एतबार से जो पहले हजरत आदम का था, बल्कि वो इस दुनिया के माहौल के एतबार से होगा। हर बच्चा जो इस सेकंड भी पैदा हुआ है उसका कद छोटा हुआ है, ओरिजिनल नहीं है, वरना 60 ज़िरा होता। तो दुनिया के सामने तो वो कद छोटे हो रहे हैं, इस हदीस के दीनी हिसाब से दीनी तो भाई दुनिया के आप सामने एक ही तो चीज को बार बार रिपीट मत करते रहिए। हम लोग को समझा दिया मुफ्ती साहब ने, फिर आप उसी को दुनिया दुनिया कर रहे हैं आप। ओके। हेलो सोहेल भाई, कुछ समझ में आया आपके? जी सर, हाँ जी, आपको दीनी समझ में भाई, आया उन्होंने कितनी दीनी भाई दफा मैं कहा जवाब कि दे दुनिया दूं? में कट छोड़े हैं? दीनी भाई मैं एक जवाब दे दूं? दीनी भाई, जी, कौन जवाब दे रहे हैं? हक वाला? हक वाला। सर मैंने मैं एक कहा जवाब दे दूं सर, दुनिया एक उन्होंने एक जवाब मुझे उन्होंने देने दें, एक जवाब मुझे देने दें हाँ प्लीज। जी जी जी। हाँ जी, दीनी भाई बात ये है, यहाँ पे बात हो रही है रूहानी कद की, जिस्मानी कद की नहीं हो रही। रूहानी कद से मुराद ये है कि जो अंबिया हैं वो रूहानी तौर पे बहुत बुलंद बाला होते हैं, और वक्त के साथ साथ जो दुनिया है वो मटेरियलिस्टिक होती जा रही है। जिस तरह जिस तरह आसानियाँ होती जा रही हैं उसी तरह वो खुदा से दूर होते जा रहे हैं, मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। ये वो बात हो रही है इस हदीस में, ये जिस्मानी कद की बात नहीं हो रही, ये रूहानी कद की बात हो रही है। और यहाँ पे मेरा ख्याल है वो जो मौलाना साहब है उनको गलती लगी है कि वो रूहानी कद को समझे हैं कि जैसे कोई जिंदगी से पहले का कद है, कोई कोई रूह का कद है। वो रूह का कद नहीं है, वो दुनिया में ही आपकी एक रूहानी लाइफ होती है और एक आपकी फिजिकल लाइफ होती है, एक आपके यू नो तो स्पिरिचुअल लाइफ जैसे होती है। तो उसमें रूहानी तौर पे खुदा से ताल्लुक जो है वक्त के साथ साथ लोगों का कम होता जा रहा है, जैसे जैसे आसानियां आती जा रही हैं। तो ये वो बात हो रही है। मैं जवाब दूं? हेलो, हाँ। नई तो सर कहानी, इसमें नई कहीं कहानी भी नहीं सामने लिखा, आ गई। ये इसमें कहीं नहीं लिखा रूहानी कद या फिर जिस्मानी कद, ये तो आपने ऐड करा। अरे दरअसल वहां पर जो बात चल रही है वो जिस्मानी कद की बात चल रही है। 30 फीट कौन सा रूहानी कद होता है? आप मुझे बताएं, 30 फीट कौन सा रूहानी कद है ये?
वो अंबिया का जिक्र 30 हुआ है कि उनका कद बुलंद बाला होता है, रूहानी लिहाज से वो आम लोगों हाँ, से उनका उनका जो वो उनका जिस्मानी जो मर्तबा है बुलंद है जिस तौर पे तो कद रूहानी का फर्क एतबार से। है। ठीक। हाँ जी, चले एक मिनट आप लोग अरे पहले मैं थोड़ा केडी भाई से बात कर लूं यार, अपने दोस्त है केडी भाई। केडी भाई जरा यार आप माइक अनम्यूट करें यार। दीनी भाई एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये कौन सी हदीस है? क्या नाम है, 3326 सही बुखारी। ठीक है। हाँ केडी भाई जरा आप माइक अनम्यूट करेंगे जी, बहुत बहुत शुक्रिया जा हजरत। आप भी कुछ बता दो यार जरा, दुनिया में हाइट छोटी हो रही है या कहाँ हो रही है? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, पहले मुझे ये तो बता दो। आ रही है हजरत, आ रही है। अच्छा, तो मेरी असल में बात मैंने कंप्लीट नहीं हो सकी यहाँ पे complete। मैं ये पूछ रहा था आप कि आपने अपना आप नाम मुनाफिक मुनाफिक एक मिनट आप मुनाफिक हैं? एक मिनट भाई, ये इनकी आवाज सिर्फ मुझे फंसती हुई सुनाई दे रही है सबको? यार नहीं सही आ रही इनकी आवाज। अवैस भाई आप जाएं दोबारा से अपनी आवाज को ठीक करें, आपका ये माइक ठीक नहीं है, बिल्कुल सही नहीं आवाज आ रही। ब्रह्मा भाई, ये दीनी साहब आपकी चालाकी मैंने पूरी इस वीडियो में समझ ली है। आपने पहले जबरदस्ती मुफ्ती साहब की मुंह में बात डाली है, लेकिन उन्होंने उसे रिजेक्ट किया। आपने जाकर वहां पर सवाल जानबूझ के टेढ़ा पेश किया। गौर कर लें, फिर से उसकी वीडियो चलाए। मुफ्ती साहब ने कहीं पर नहीं कहा कि दुनिया में, आपने मुझे भी चालाकी में फंसाया। दुनिया में भाई वो मुसलमानों की दुनिया में लोगों की कद छोटे हो रहे हैं, आपने ये उनके आगे बात की, लेकिन वो अपनी बात पर खड़े रहे। उन्होंने कहा कि आलम रवा में कद और होता है, इस दुनिया में आकर और होता है, और ये सिलसिला मुसलसल चल रहा है, मुसलसल छोटा हो रहा है कद। दुनिया में कद छोटे हो रहे नहीं हो रहे जी? दुनिया में कद छोटे हो रहे हैं या नहीं हो रहे? इस हदीस में दुनिया के कद छोटे होने का ताल्लुक ही नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। देखें, मैं जवाब देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ना दुनिया, लेकिन अगर देखा जाए तो जो सबसे पहले इंसान होते थे रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उनके जो हाइट थी काफी बड़ी होती थी। अब इंसानों की हाइट छोटी होती है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर दुनिया की बात चल रही होगी, क्योंकि दुनिया में जो कद है वो छोटे होते जा रहे हैं एज पर साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, तो इससे जो मुराद होगी वो दुनिया की होगी, ये समझा जा सकता है। और बात रही आलम अरबा की, तो वहां पे एक साथ सारी रूहों को बनाया गया था, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक रूह छोटी होगी एक बड़ी होगी। तो वहां पर जो है सबकी हाइट सेम होनी चाहिए, वहां पर सबकी हाइट सेम होगी। और वैसे भी अच्छा आपको जो कह रहे हैं कि एज पर साइंटिफिक रिसर्च जो है रिसेंटली हाइट बढ़ ही रही है, तो साइंटिफिक रिसर्च न डालें। अच्छा वकास साहब, ठीक है, आप मुझे बता दें, जो सबसे पहले इंसान होते थे उनकी हाइट कितनी थी एज पर साइंटिफिक? एक सेकंड का समय दे दें। हाँ वकास भाई, आपको, हाँ मैं ये कह रहा था कि आपको क्या लगता है एडम साहब जब नीचे आए थे तो उनकी हाइट क्या थी धरती पे? यार वो हमें एग्जैक्ट नहीं बताई हुई ना, हदीस में नहीं बताई हुई। आपके पास फिर भी 20-30 फीट के ऊपर थे या नीचे थे? आई डोंट नो यार, मैं बता दें जब उसमें लिखा ही नहीं। कोई ऐसा मेंशन नहीं मिलता है। मेरी बात सुने ना, आपके उसमें भी मनु का जिक्र सुन तो ले, मनु का जिक्र है, वो भी हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। वो कितना हाइट बता रहे हैं उसमें? नहीं, उनकी हाइट नॉर्मल ही थी, वो कोई बड़े छोटे जो है विशालकाय नहीं थे। नॉर्मल ही होगी, मैं भी समझ सकता हूं। कुल मिला के जब हाइट थी जो मनु साहब की थी ना, वही हाइट थी, क्योंकि वो सेम थे। नहीं, मनु सेम नहीं थे। मनु की पूरी कहानी सुनेंगे तो आप खुद छुड़ा के भागेंगे, ठीक है, यकीन मानिए। अच्छा आप ये बताएं जो मनु की हाइट थी और आपकी हाइट सेम है अलग? हम लोग की लगभग सेम है, इंसानी हाइट है। सुहेल भाई 2 मिनट इंसानी हाइट सर, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन जो हाइट है वो हर जगह कॉमन नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ, तो वहाँ पे फोकस करेंगे, तुम डिबेट नहीं करोगे, यकीन मानो। मुझे यार एक सेकंड, सोहेल भाई बैठ कीजिएगा, हीटेड डिबेट भाई मैंने आपसे इस टॉपिक से हटकर बात करनी थी। वकास जी बाद में कर लिया जाएगा, मेरे स्ट्रीम पे कर लिया जाएगा। मेरा बस एक प्लीज नहीं, इधर ही कर ले। मैं अरे नहीं भाई, बहुत लोग बैठे हैं। देखिए अभी अबू शाकिर भाई हैं, बोलने का मौका नहीं दिया। नहीं, मैं पैगाम देना चाहता हूं, बोलने का मौका नहीं दिया हूँ। अवेश भाई को मौका दिया हूँ, आवाज नहीं आती साफ। ठीक है, पैगाम का करते रहेंगे।
पैगाम तो हाँ हाँ, सुन ले, पैगाम तो सुन ले। इनके पैगाम का, आपका पैगाम मैंने सुन लिया है। आपको उत्तर दे रहे हैं मित्र कि जुल्फिकार के पास मेरी ईमेल, जुल्फिकार जी के पास मेरी ईमेल आईडी है, लगातार वो मैसेज कर रहे हैं। लगातार मैं ये कह रहा हूँ कि कृपया मैसेज ना करें भाई, आप डिबेट करना चाहते हैं आप स्ट्रीम में आ जाइए, पूरे सत्कार के नहीं साथ वो आपसे क्या बात कह की रहे थे, जाएगी। नहीं सुन ले, वो हाँ क्या कह रहे, वो सुन हाँ लेना। वो कह रहे थे नंबर 1 आप मुझे स्ट्रीम का लिंक दे दें ताकि वो ठीक है, अलहदा से ज्वाइन हो उधर। नंबर 2 ठीक है, आपके साथ और कोई ना हो और उनको भी ठीक मौका है, दिया जाएगा बराबरी के साथ बात करने का। नंबर 3 बिल्कुल बराबरी का नीचे मौका दिया जाएगा। नीचे नहीं किया जी जाएगा वो, मतलब जो आपको पता है जो नॉर्मल शर्तें हाँ, होती हैं। नीचे उसके नीचे बाद नहीं किया जाएगा। उसके जी बाद भाई मैं भी जो शेयर करना चाहूंगा वो शेयर करने दिया जाएगा, आप भी जो शेयर करेंगे करने बिल्कुल, दिया। बिल्कुल शेयर करने दिया जाएगा। चले मैं देखें, अब आपकी स्ट्रीम जब होगी ना, मैं जुल्फिकार साहब शायद सुन रहे हो तो मैं उन्हें कहूंगा आप ऊपर आ वो जाए स्टेज। मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं जीमेल पे। मैंने उनको ऑलरेडी कहा है कि जिस दिन आपका मन हो आप डेट डिसाइड कर लीजिए, हम उस दिन आपके लिए स्ट्रीम कर देंगे। अच्छा आपने ठीक कह है, दिया हुआ हाँ जी। हाँ जी, मैंने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया उन्हें। हाँ, है? ये कब कब मैसेज किया था आपने? ये चलो मैंने ठीक है वकास, वकास भाई वो 5 दिन बात कर पहले। रहे हैं, अभी आपसे बाद में बात होती है, बाकी लोगों नहीं से बात वो कर लो भाई। चले चले समझा चले करें। हीटेड डिबेट भाई। ये असल में मसला ये है कि जो आजकल के हम मुसलमान हैं ना, मौलाना हजरात, ये जी जो जी हमारे पहले जो उलमा हजरात थे, हमारे जो बुजुर्गान दीन थे, उनसे ज्यादा अपने आप को अक्लमंद समझते हैं। और क्या, जैसे वाजिदी साहब, राइट? और ऐसे और ऐसी सी कहानियां बनाते हैं कि जिनका पहले वजूद नहीं था। लेकिन मसलन मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं कि ये जो इस पर्टिकुलर हदीस के बारे में ना, ये लिखा हुआ है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कद्दो कामत की लंबाई और इसके बाद इसमें तदरीजन कमी का जो जिक्र इस रवायत में है। इमाम इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये ऐसी मुश्किल बात है जो अभी तक इन्हें हल नहीं हुई। ठीक है, अब उनके लिए अभी तक हल नहीं हुई, उनको इस बात की समझ नहीं आई। लेकिन जो आजकल के मुसलमान हैं, ये अपनी तरफ से नई नई कहानियां बना के तो कोई ना कोई मतलब निकालते रहते हैं। आगे वहां पे ये चीज जरूर लिखी हुई है कि ये रूहानी कद के हिसाब से हो सकता है कि रूहानी कद यानी कि रूहानियत कम होती जा रही है वक्त के साथ साथ। रूहानी कद, जैसे मैंने कहा था कि आसान होती जा रही जिंदगी, तो एक खुदा से ताल्लुक कम होता जा रहा है। ये उस तरफ इशारा हो सकता है। और अंबिया जो है वो रूहानी तौर पे बहुत बुलंद होते हैं, जो जिस्मानी कद नहीं है। ये एक बात आगे लिखी हुई है, लेकिन साथ ये भी लिखा हुआ है कि ऐसी बात है जो मुकम्मल उन्हें समझ नहीं आई। लेकिन आजकल के मौलाना हजरात भाई जो है भाई भाई कुल बनते हैं। रूहानी कद, जिस्मानी कद, ये भी आप बोल रहे हैं अपनी तरीके से। फिलहाल नहीं, रुक मैं जाए, केडी उसको भाई दोबारा आ मैं जाए। उससे बता रहा हूँ। हाँ जी, जो वो उसमें तशरीह हाँ, लिखी हुई है ना, वहां पर से बता रहा हूँ। मैं भी अभी दिखा दूंगा तशरीह, रुक जाए आप। अवेश भाई माइक अनम्यूट करें यार। मैं तो यार देखें आप लोगों के लिए रूल तोड़ दूं। जी बोले, बहुत कम आवाज है। हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हेलो। हाँ बोलो। यार ना मेरे ख्याल मौसम ही थोड़ा सा खराब है, तो ये है कि अगर बात बीच में करते हुए प्रकाश जाए, नहीं तो फिर बात तो करते हैं शुरू। मैं ये कह रहा था कि आप मुनाफिक हैं क्या? हाँ, मुनाफिक का मतलब तो जरा बता दें क्या होता है? मुझे बस इतना बताइएगा मतलब के बजाय में कि अगर मैं रियल लाइफ में बोलता फिरता हूँ कि मैं इस्लाम को फॉलो करता हूँ, मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं नहीं करता हूँ, ये आप लोगों को यूट्यूब पे दिख रहा है, ये क्या है? ये हिपोक्रेसी होगी, मतलब आप झूठे हैं, ऐसे ही है? मुनाफिकत है या नहीं, मुझे ये बताएं। तो ना, हिपोक्रेसी किसको बोलते हैं? मुनाफिकती को तो बोलते हैं, और बोलते हैं हाँ, तो आप बस इसी हिपोक्रेट है। लिहाज से मैं मुनाफिक हूँ, ठीक है। हाँ। अच्छा, मतलब आप झूठे भी हैं, ये भी कहना चाह रहे हैं आप? मैं बोल तो क्योंकि रहा हूँ यार, मैं कब से बोलता हूँ कि भाई मैं असल जिंदगी में ईमान वाला बन के रहता हूँ और यहाँ आके सवाल उठाता हूँ। बात नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना। असल जिंदगी और नकल जिंदगी कौन सी है, पहले तो ये बताएं। फिर बाकी तो आपने, असल जिंदगी जो मैं जीता हूँ और ये है ये सोशल मीडिया वाली जिंदगी जो मैं यहाँ पे आके जो मैं बोलता हूँ। मुनाफिक कहाँ है? असल जिंदगी में है या फिर ये सोशल मीडिया की जिंदगी पे है?
और यार ये बताओ, तुम आके बेवजह के सवाल दागे जा रहे हो, जवाब भी दिए जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा है। अभी तक तुम टॉपिक पे नहीं आ रहे हो। मेरे सवाल का आपने जवाब ही नहीं दिया मिर्जा गालिब। हाँ, आपने मैं ऑल ओवर मिला जुला के, रुके रुके मैं बता रहा हूँ ना, ऑल ओवर मिला जुला के मैं इस लिहाज से मुनाफिक हूँ कि मैं असल जिंदगी में खुद को ईमान वाला बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं हूँ। इसलिए ऑल ओवर मिला जुला के मैं मुनाफिक हूँ इस मामले में। मतलब अब आप ठीक है, झूठ या कुछ बोलते और हैं, कम? हाँ, मैं झूठ बोलता क्योंकि हूँ, और बोलो। मुनाफिक झूठा होता है, सही है। हाँ, तो मैं इसमें मैं झूठ यार, मैं क्या बोल रहा हूँ तब से, मैं क्या बोल रहा हूँ? यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं लोगों को असल जिंदगी में बोलता हूँ कि मैं ईमान वाला हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। ये झूठ बोलना ही तो हुआ। तो हाँ, मैं बोलता तो हूँ भाई कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मतलब आप झूठ बोलने को गलत नहीं समझते, तभी बोलते भी। क्या हुआ मतलब? कुछ कुछ मतलब 1 मिनट, कुछ और जवाब सुनना था क्या? हजम नहीं हो रहा क्या वाला जवाब है? लेकिन आपने या वो जो हदीस में क्या लिखा पड़ा है कि मुनाफिक की ये पहचान है कि वो झूठ बोलेगा तो ये करेगा तो वो करेगा, जो 5-6 पहचान बताई हुई है, वो लेके आए थे क्या? हैं? मिर्जा गालिब आप पहले ही तप गए हैं। मैं बड़े प्यार से एक कट्टर मुनाफिक दीनी भाई नाम है हमारा। मैं चाहिए बता। क्या हुआ, मन माफी जवाब नहीं मिल रहा है? क्या हुआ, इतना इतनी हिंदी क्यों निकल रही है? जवाब देंगे। बोल रहा हूँ, क्या मन माफी जवाब नहीं मिल रहा है क्या? चले अब बताए जरा यार कि हजरत आदम दुनिया में आए उसके बाद से अभी तक इंसानों की हाइट कम हो रही है या नहीं हो रही है? मेरे सवाल का जवाब नहीं है, आप झूठ को सही समझते हैं गलत समझते हैं, सवाल का जवाब दे दे, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं बोल तो दिया भाई, मैं क्यों मुनाफिक हूँ, मैंने बताई ना मुझे। आपने कहा मैं मुनाफिक हूँ, मैंने कहा ठीक है। अब मुनाफिक तो होता है झूठा, आपने ये वो तो इस चीज की झूठ हाँ, तो मैं है बताया ना वो। कि अरे भाई, मैं बताया ना कि इस मामले में मैं झूठ बोलता हूँ, कि दुनिया को बोलता हूँ कि मैं ईमान वाला हूँ, जबकि मैं नहीं हूँ। ये कहाँ से आवाज आ रही है यार रिपीट होके? यहाँ भाई सब लोग खुद अच्छा, को ने भी, म्यूट किए यार। जी। यहाँ पे सबसे बड़े जो एथियस्ट है ना मेरे ख्याल से वो है अबू शाकिर भाई, सबसे कट्टर है। अब उनसे और सवाल आप पूछ लेते हैं, झूठ बोलना सही है या गलत है? अगर तो ये कह देते हैं ठीक है, तो फिर हम आगे बात क्यों करते हैं? अगर ये कहते हैं गलत है, तो फिर हम उस हिसाब से बात कर लेते हैं। मैं आपसे सिंपल एक ये नहीं, अबू अबू शाकिर भाई जज हैं क्या? जज की बात नहीं है, आप इस सवाल का तो जवाब नहीं दे रहे, जो सिंपल है कि मैं झूठ दे बोलना। चुका ना जवाब है यार, मैं दे चुका जवाब। चले आप ही बता दें। मैं लोगों से बोलता फिरता हूँ कि मैं ईमान वाला हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं, आप देखते हो यहाँ पे आके मैं क्या हूँ। आपने तो बोल दिया ना कि आप मुनाफिक है, मुनाफिक जो होता है वो झूठ, क्योंकि आप। आपके हिसाब से ये जो मेरे काम है इस तरह से, आपके हिसाब से मैं क्या हूँ? मैं तो बोल रहा हूँ ना, मुझे तो पता है कि आप मुनाफिक है, मैं आपको बता रहा हूँ मैंने मुनाफिक हूँ। अभी जब आपको पता है तो अब कौन सा जवाब लेने पे लगे पड़े हो भाई? नॉन मुस्लिम भाई बिल्कुल ना जुड़े यार, क्यों खामो खाम यार। जरा भी इज्जत नहीं यार, जैसे कसम से। हाँ, नहीं, बोले आप। सिंपल से जवाब दे दो, हाँ या ना में। झूठ बोलना गलत बात है या ठीक बात? अरे भाई, चाहे ठीक हो या गलत हो, हालात के हिसाब से हो, तो फिलहाल मैं बोल रहा हूँ। अब चाहे तुम्हें गलत लगे चाहे सही लगे। समझा नहीं मैं ठीक है, आपकी बात, हालात से। हालात के हिसाब से होती हैं भाई चीजें। ठीक है, अब चाहे आपको गलत लगे या सही लगे, मैं क्यों बोलता हूँ मैंने उसका जवाब दे दिया है आपको। नहीं हजम हो रहा है, वो आपका काम, आप जाने, आपका काम जाने। ठीक है। बोल दे, सवाल पूछा ही नहीं कि क्यों आप बोलते हैं झूठ। मैंने ये बोला कि आप मैं बोलूंगा, अच्छी, ऐसे ही बोलूंगा भाई। हमको मजा आता है इसे बोलने में। मतलब झूठ बोलना अच्छी बात है, सही है। है। मतलब कि झूठ बोलना अच्छी बात है आपकी नजर में। 1 मिनट पहले मैं पब्लिक से एक चीज बोल दूं कि पब्लिक, ये हमारे केडी भाई हैं, अवैस भाई हैं। ये जब भी आते हैं ये सवालों की पोटली लेके आते हैं। अभी देखना, ये एक भी सवाल पे भी नहीं आएंगे। अभी देखना, ये तब से सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं। कुछ भी हो जाए, ये भी सवालों पे नहीं आने वाले। हाँ केडी भाई, मिर्जा, दोबारा बोले, आप क्या बोल रहे थे? मैं भी पब्लिक को बोल देता हूँ कि मैं जब भी आया हूँ ना, उन सब की वीडियोस आपके चैनल पर भी पड़ी है मेरे चैनल पर, कि मैं जब भी आया हूँ आपने कभी मेरे सवाल का क्या भाग रहे हैं, तो भागते रहेंगे सवाल का, तो मैंने आपको तो हाँ, भाग गया भाई, मैं भाग गया, मैं स्ट्रीम छोड़ के भाग गया। इस स्क्रीन पे सिर्फ मैं नजर नहीं आ रहा हूँ, बाकी सब नजर आ रहे हैं। अच्छा, सिंपल सा सवाल था
ऐसा एक काम करो, ये भाई देखें, आपका सवाल सुने मेरी बात, आपका एक सवाल हो गया, ठीक है, आपने बोला कि क्या आप मुनाफिक हैं, क्यों बोलते हैं, ये 2 सवाल के मैंने जवाब दिए, ठीक है। अब मेरा एक सवाल। स्टेटमेंट दे लेने दो, फिर हम बात करते हैं। असल हाँ में दे दो मसला ये, इसमें। करीब आप गए हैं फंस, को पता है कि अगर आप बोला कि झूठ बोलना गलत बात है, तो मैं आपको वहीं पे पकड़ लूंगा ऐसे कि भाई आपने कि झूठ बोलना गलत बात है, तो आप असल जिंदगी में झूठ क्यों बोलते हैं। और अगर आप कहेंगे कि झूठ, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, मैं आपको फिर पकड़ लूंगा कि अगर आपके नजर में झूठ बोलना अच्छी बात है, तो फिर आपने मुफ्ती यासिर नदीम अल वाइदी के ऊपर इतना मतलब ये है कि ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने आप हंस हंस के अपनी स्टेटमेंट्स दे दे के लोगों को जो है कंफ्यूज कर रहे हैं। इसलिए आपसे सिंपल जवाब, सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है कि झूठ बोलना अच्छी बात है गलत है, किसी चीज की बोलना तो बोलेगा गलत बात है। आपने जान के इस पॉइंट को यहाँ पे अब मेरे ना आ सके मेरे तो सवाल पे आए। बात है, गलत बात है। हजरत देखें, आपका जो क्लेम, जो भी मुझे इल्जाम लगाने हैं वो आप लगा दीजिए, ताकि मेरे सवाल पे आए, ठीक है। आपको जो इल्जाम लगाना, पहले वो इल्जाम लगा दीजिए, फिर हम सवाल पे चलेंगे। नहीं नहीं, मैं आपके इल्जाम और इल्जाम लगाना गलत बात है मेरी नजर में। आपने खुद बोला है अपने मुंह से कि आप झूठ बोलते हैं, आप मुनाफिक हैं। मतलब असल जिंदगी में आप कहते हैं कि मैं मुसलमान, और सोशल मीडिया पे आप अपने आप को कहते हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। इसका मतलब ये कि आप झूठ बोलते हैं। हाँ नहीं भाई, मैं मतलब झूठ ये नहीं बोलता है, एक हूँ, बोल केडी दिया ना मैंने। केडी भाई, मतलब ये नहीं है। एंजल जी ओके। एंजल जी रुक जाए, हमारी इनसे अकेले बात होती है, बाकी कोई भाई बीच में ना बोले। भाई मैंने बोल दिया ना, मैं इस मामले में झूठ बोलता हूँ। अब चलें आगे, सवाल रखूं मैं। मतलब झूठ बोलना अच्छी बात है। ये बंदा एंड तक देख लेना, मुझे सवाल नहीं रखने देगा। एंड तक इतनी देर हो गई है, शर्म सिंगल की बंदा बात है, सवाल पूछ लोग जा ये रहा है कहने को यार। तैयार नहीं है कि झूठ बोलना गलत बात है, और फिर झूठे की बातों में हम यकीन भी कर ले। इतनी बातें ना बोलते हैं, बीच उसके में बाद ना पड़े इन यार, झूठे की देखिए बातों में हम यकीन बीच करते में ना, बीच में ना मैं पड़े सुहेल भाई। देखे अभी मैंने इधर के बंदे को भी हटाया ना, बीच में बिल्कुल ना पड़े अभी आप। हाँ इसमें जी आप झूठ, अवेश हाँ, भाई। मैं अब ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मिर्जा भाई ने चुप कराया अपने भाइयों को, मेरी भी रिक्वेस्ट है कि मुस्लिम बैठा है तो प्लीज इंटरप्ट करें। इखलाक के लिए की जो है ना तौर जी पे ये बात गलत। तो मसला अच्छा, ये अब है कि मेरे अगर सवाल पे ये आए। झूठ बोलना गलत बात है, तो मैं इनको कहूंगा कि आप फिर असल जिंदगी में झूठ क्यों बोलते हैं। और अगर ये बोलेंगे झूठ बोलना गलत बात नहीं है, तो फिर मैं इनको फिर पकड़ लूंगा कि आप फिर मुफ्ती यासिर नदीम अल वाइदी के ऊपर किस चीज की स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। वो अलग बात है कि उनका क्या करके मैं आदम अलैहिस्सलाम की हाइट छोटी हुई या हमारी हाइट छोटी हुई या नहीं, इस पे भी बात करेंगे, परेशान ना हो। इस तरीके से आप इस सवाल पे फंसे और ऑडियंस को कि ये तो यहीं पे रुक गया है, आप आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर आकर भी फिर फंस जाएंगे। इसी सवाल का जवाब देने के झूठ बोलना अच्छी बात है गलत बात है। हालात के हिसाब से होती चीजें भाई, मैं तो बोल रहा हूँ ना, हालात के हिसाब से होती है। अच्छा रुक जाइए, तो एक सुपर चैट पढ़ दूं मैं यार, ठीक है। अवैस आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे तो साथ पीछे हैं। इस कर दिए इस मुनाफिकीनी चीज। को सवाल भर भर के देना है, ये दीनी जलता है आपसे। पीस चलें जी, उन्होंने पीस के पीसेज कर दिए हैं जी। मैंने बोल दिया ना भाई, हालात के हिसाब से होती चीजें। अब मैं मैं कह आऊँ रहा सवाल पे। इस बात को मिर्जा परेशान ना हो, लेकिन मुझे स्टेटमेंट देने दो। देखो ऑडियंस बेचारी ना, तुम्हें इतना प्रोटेक्ट कर 220 रुपए खर्च किए हैं तुम्हें इस लालच से निकालने के लिए, तो चलो मैं ना तुम्हारी ऑडियंस के ऊपर ये बात छोड़ता हूँ, और जो अक्लमंद इंसान ना उसको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे तुमने गेम क्या खेली। अच्छा, अब तुम्हारा सवाल क्या है, यार पूछो देखिए, अपना सवाल। ठीक है। हाँ मेरा सवाल ये है कि हजरत आदम के बाद से इंसानों की हाइट घटती आ रही है, बढ़ती आ रही है, या वही है लगभग? किस हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हो तुम? है किस हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हो कि जिसकी हाइट बढ़ती आ रही है छोटी होती आ रही है? कि आदम अलैहिस्सलाम हजरत को आदम किस के बात कर? बाद से इंसानों की हाइट, मैं क्या बोला, हजरत आदम के बाद से इंसानों की हाइट घटती आ रही है, बढ़ती आ रही है, या वैसी है लगभग? वही मैं पूछ रहा हूँ, कौन से हजरत आदम, किसकी बात कर रहे हो? कि कितने किस हजरत हजरत आदम आदम है आपके? अलैहिस्सलाम बात कर रहे कितने हजरत आदम है भाई आपके? हो? असूल पे हैं? मैं बात करूंगा, इधर उधर नहीं जाऊंगा, नहीं ठीक है। बताए ना, आपने क्या कितने है हजरत हजरत आदम है आदम आपके? अलैहिस्सलाम, मैं पूछना चाहता हूँ आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र तो मैं तो बाइबल में भी हुआ हुआ है।
बात कर रहे हैं। अभी आपसे मेरी बात इस्लाम से मुतालिक हो रही है ना, और बाइबल लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम लिखते हैं क्या बाइबल में जाके? हैं? इस्लाम की बात कर रहे हैं आप? किस आदम अलैहिस्सलाम की बात कर रहे नहीं हैं? बता मैं रहा हूँ क्लियर ना, करना चाह रहा हूँ। बाइबल लोग ओ सॉरी, ये क्रिश्चियन लोग बाइबल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम लिखते हैं क्या? हैं? वो बाइबल में आदम अलैहिस्सलाम आदम का जिक्र है, हजरत आदम का जिक्र है। हजरत तो हम लोग लगाते हैं ना नहीं नहीं, पाकिस्तानी इंडिया। हजरत आदम आदम मे, मे, मेरे 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 मोहल्ले में भी एक आदम नाम का वो चोर है, मैं उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, भाई जी बोलो तो मैं उसी साहिब, पे जोड़ दूँ वो बात। भाई मेरे सर मोहल्ले में आदम नाम का एक बंदा है, बिल्कुल वो बहुत बड़ा चोर है, चोर है। बोलो तो अच्छा, उसी पे ठोक दूं? आदम सीकर मुझे पता ठीक है, चोर है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप किस आदम की बात, जिसको किसकी जन्नत आंखें से छोटी हो निकाला गई? गया था भाई, जिसको जन्नत से निकाला गया था, कौन सी जब जन्नत से निकाल के दुनिया में भेजा गया, उसके बाद से लेके अब तक इंसानों की हाइट लगातार जनरेशन दर जनरेशन छोटी हो रही है, बढ़ रही है या बराबर है? मिर्जा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किसको जन्नत से निकाला गया और कौन सी जन्नत से निकाला गया, मुझे ये भी तो बता दो। मैं सीखना चाह रहा हूँ, पहले सवाल तो सीखूं फिर जवाब दूंगा ना। देखो, सवाल करने के लिए जरूरी क्या है? रुक जा, सवाल अब रुक जा, देखो, की अब बेसिक पता होनी चाहिए कि रुक सवाल जा है भाई, आपका। रुक मैं जा रुक जानना किसको। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब मैं समझ गया, आपके खाने ऑलरेडी खराब हुए पड़े हैं। चलें, हक वाला भाई और अबू शाकिर भाई, जरा आप बताएं यार, किस आदम है ये? ये ये मिर्जा भाई ये आप बता दें यार, ओ, सवाल आपका है, ये हक ओवैस वाले भाई, का है। ओवैस भाई आपसे बड़ी बड़ी देर बाद आपसे बात हुई है। ओवैस भाई, जो हजरत आदम है वो तो मिर्जा सबसे पहले मुसलमान थे, ये सबसे नहीं जानते फर्स्ट उनको, मुस्लिम, ये उनको नहीं जिनको जानते, जिनको हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं कुरान में जानते पहला जरा। मुस्लिम कहा गया, उसके बारे में बात हो रही है। चले जी, ठीक है, हेलो, शाकिर भाई अब इनसे दोबारा मैं बात करता हूँ। अवैस भाई कुछ और भी सुनना है आपको? ये भी समझ में नहीं आया? आवाज कट रही थी, मुझे तो आवाज ही नहीं आई। कहना चाह रहा हूँ कि चल, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। मुझे सिर्फ आ रही दीनी है, की आ आवाज रही आ है। रही है और किसी की आवाज नहीं आई। तुमने बोला ना हक वाला, उसके बाद कोई आवाज नहीं। चले कोई बात नहीं, मैंने मैं बताया इधर बोल मौसम देता खराब हूँ। है तो का थोड़ा। अरे भाई भाई, अभी आप पे आवाज आ रही नहीं आ रही, पहले मुझे इतना बताएं बस। मुझे तुम्हारी आवाज अभी आई है दीदी। अब बोलो क्या हुआ? हाँ, तो आप नहीं जानते किसी हजरत आदम को, जिसको जन्नत से भाई निकाल के मैं दुनिया में तो भेजा गया जानता हूँ था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम कैसे, कि आप हम्म। कहाँ से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आप उनकी बात कर रहे हो, कौन सी जन्नत की बात कर रहे हो, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। रुक जाओ, इसका इलाज यही है भाई, जिसके दिमाग ही खराब हुआ पड़ा हो भाई। क्या बात करूं, मैं समझ में नहीं आ रही, तो भाई की आवाज नहीं आ रही, चलो उसमें कोई मसला नहीं है, समझने भर का समझ ले रहा हूँ। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई जी अगेन। बेबुनियाद है। अवेश भाई कुछ होश हवाश आया, अगर संतरा उतर गया हो तो? हम्म। यार होश आया, समझ समझ नहीं आई मुझे, फिर आवाज कट गई। मुझे लगता है इंटरनेट का मैं बोल रहा है हूँ कि आज। कुछ होश मैंने हवास कहा, आया कि किस जब आदम तुमने को बोला ना होश आया, उसके जन्नत से उससे निकाल के पहले दुनिया भेजा गया था? हम्म। आवाज कट रही है यार। चलो कोई बात नहीं, आवाज आपकी आ भी रही तो भी आप कौन से काम की बात कर रहे थे? क्या यार, क्या मजाक है ये। शाकिर भाई कैसा लगा आपको? ओएस भाई अभी हैं तो वो तो पहले मुसलमान आदम थे। उनको तो सबका पता है, पहले मुसलमान। दीनी भाई, हम्म। ये सही अल बुखारी की 6227 में देख लीजिए उर्दू में क्या लिखा है, और ये अल अदाब अल मुफराद की 978, दोनों सही हदीसें हैं। एक बार चेक कर लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अंग्रेजी लिखा में क्या, पढ़ने में तो यही समझ, हाँ, बता दो अंग्रेजी मुझे में एक बार पढ़ने हजरत। अंग्रेजी में पढ़ने में तो यही समझ में आ रहा है कि आने के बाद फिर धीरे हम्म। धीरे मनुष्यों की जो हाइट है वो घटती चली गई है प्रेजेंट टाइम तक। वो तो अब मैं क्योंकि दिखा दिया ना। प्रेजेंट टाइम तक घटने का अर्थ ये है कि ग्रेजुअली घटती रही है।
जब तक हाइट जो है मोहम्मद साहब के समय का जो समय था उस समय के लोगों तक की नहीं हो गई थी। तो जो वाजिदी साहब कह रहे हैं हाँ कि वहां पे 60 फीट और यहाँ पे आके फिर जो है 6 फीट, तो उसमें गलत सिद्ध हो रहे हैं वो। हाँ तो वही, तभी तो यार, तभी तो अभी जो केडी अवैध था क्यों पागल हुआ जा रहा था, आपको लगा नहीं कुछ? एग्जैक्टली